हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम देखेंगे क्या आपको अपने पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में एक इंटरनेशनल फंड का होना जरूरी है या नहीं। आज इसी क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। बहुत सारे इन्वेस्टर होते हैं जिनका ये क्वेश्चन होता है कि हमारे पोर्टफोलियो में एक इंटरनेशनल फंड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आइए इसके बारे में समझते हैं। इंटरनेशनल फंड बहुत सारे हैं। आपको चाइना का भी मिलेगा, इंडिया से, या कुछ और इमर्जिंग कंट्री हैं उनके भी इंडेक्स फंड मिलेंगे, पर हमें मेनली यूएसए के में ही S&P 500 या नेस्डैक इंटरनेशनल फंड, इनमें ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप करते हैं तो किन रीजन में करना चाहिए? एक तो यहाँ पे जो कंपनियां हैं, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एनवीडिया, ये सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। एआई के क्षेत्र में भी, वैसे प्रोडक्ट के क्षेत्र में भी, सभी में सबसे बड़ी कंपनियां इंडिया में। इतनी प्रोडक्ट लेवल पे, जैसे एप्पल हो गई, मोबाइल फोन बनाती है, गूगल हो गई, सर्च इंजन है, एआई के मामले में एनवीडिया है, ये कंपनियां इंडिया में नहीं है। आप इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट करके इनमें भी आप कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हो। एक दूसरा रीजन ये है, आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हो। केवल इंडिया के ही स्टॉक ना हो, केवल एक इंडिया के ही म्यूचुअल फंड ना हो, ये भी हो सकता है। एक इंडिया की इकोनॉमी 4-5 ट्रिलियन की है और ग्लोबली 125 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। ग्लोबली कह रहा हूँ, पूरे विश्व की। उसमें से 50% केवल यूएसए की है। 50%, 60-65 ट्रिलियन डॉलर की केवल यूएसए की स्टॉक मार्केट है। इसलिए भी आपको सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट है, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ये रीजन काफी है। ये है एक तो, और फिर एक रीजन ये भी है कि डॉलर 2 या 3% से हमेशा रुपए की तुलना में बढ़ता रहता है। अगर आपने नेस्डैक से, नेस्डैक ने 12-13% का यूएसए में रिटर्न दिया, तो 2-3% डॉलर बढ़ेगा, आपको 15-16% का ज्यादा, 2-3% ज्यादा 15-16% का रिटर्न मिलेगा। ये भी एक इसमें बेनिफिट है। मेन मेन बेनिफिट ये है, आप बहुत बड़ी कंपनियों में, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, इन कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, इनने रिटर्न भी काफी अच्छा दिया है। और दूसरा ये है, आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हो, डॉलर भी बढ़ता है इसकी तुलना में। ये बहुत सारे फायदे हैं। अब किन इन्वेस्टर को इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? उन इन्वेस्टर को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जिनके की इन्वेस्ट इनकी एसआईपी या लमसम 500 रुपए या 1000 रुपए कर रहे हैं मिनिमम। उन इन्वेस्टर को इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी अमाउंट ही काफी कम है। उनको इंडिया की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। 500 रुपए में आप कितना डाइवर्सिफाई करोगे? आपको तो एक ही फंड लेना चाहिए अपने रिस्क के अकॉर्डिंग। आप लार्ज मिड जो भी कर रहे हो, उनके अकॉर्डिंग आपको इंटरनेशनल फंड नहीं लेना चाहिए। क्या आपको फिर और उन किन को नहीं करना चाहिए? या फिर आपको लगता है कि आपको डॉलर की बढ़ने की जगह कम हो सकता है, डॉलर रुपए की तुलना में कम हो सकता है? या फिर आपको लगता है कि इन मार्केट का हाल जापान जैसा हो जाएगा, कोई रिटर्न ही नहीं दे पाएगा? पर ऐसी होने की संभावना बहुत कम है। यूएसए में, यूएसए जापान की तरह होने की संभावना कम है। हो सकना या ना होना वो आप पे डिपेंड है, अपने रिस्क के ऊपर डिपेंड है, आपको इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं। आप अपने रिस्क के अनुसार इन्वेस्ट कर सकते हो। मैंने इसके नुकसान बता दिए और फायदे भी बता दिए। फायदे ज्यादा हैं, डाइवर्सिफाई करोगे, बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करोगे, डॉलर बढ़ेगा 2-3%, तो 2-3% इंडिया में आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। जिसकी एसआईपी की अमाउंट कम है, वो ही इन फंड से दूर रहें या इनमें इन्वेस्ट ना करें। अपनी एसआईपी के अमाउंट को बढ़ाएं। जो जैसे 20,000 की एसआईपी कर रहा है, उसको 15,000 या 16 16 या 17,000 इंडिया के स्टॉक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। 2 या 3 हजार, 10 या 15% ही इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट करें। या आप किसी भी फंड में, जैसे नेस्डैक का या S&P 500 का या फैंग का, अपने रिस्क के अनुसार इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। थैंक यू गाइज।